कोरोना के बाद डेंगू सर उठाने लगा है। लाहौर में डेंगू बुखार के मजीद 2 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। डिफेंस के रिहायशी 50 साला तारिक, 55 साला मेहदी हसन में डेंगू की तस्दीक हुई है। शहर में मौसम बरसात शुरू होने से पहले ही डेंगू मच्छर के हमले, सर्द गर्मी के बावजूद डेंगू केसेस सामने आना संगीन खतरे की अलामत है। इसे कैसे निपटा जा रहा है, महकमा सेहत की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जाहिद चौधरी, बताइएगा। जी, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ और ज़िली शोबा सेहत की जानिब से तमाम तर फोकस जो है वो गुज़श्ता 6 माह से वो कोरोना पर था और डेंगू सर्वेलेंस पर मामूर जो शहर की जो टीमें थीं 1100, उनमें से बेशतर का जो स्टाफ है उसको भी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर जो है वो तैनात कर दिया गया और उनसे सर्वेलेंस का काम नहीं लिया जा रहा, जिसकी वजह से जो है वो इस सख्त तरीन गर्मी के बावजूद शहर में डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जो एक संगीन ख़तरे की अलामत है। ये 2 मज़ीद नए केसेस जो है वो सामने आए हैं डेंगू बुखार के, जिसमें 50 साला तारिक और 55 साला मेहदी हसन, और इन दोनों का ताल्लुक जो है वो डिफेंस के इलाके से है। इससे कबल गुलबर्ग के इलाके से भी केस रिपोर्ट हो चुका है और ये जून के महीने में इस तरह केसेस आना, जबकि अभी मौसम बरसात शुरू नहीं हुआ, इससे पहले ही इस सख्त गर्मी के बावजूद केसेस आ रहे हैं, जिस पर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इससे वाज़े तौर पर ये साबित होता है कि शहर में जो डेंगू लार्वा है वो मौजूद है। मच्छरों की अफजाइश जो है वो बिला रोक टोक जारी है, जिसकी वजह से मच्छरों की बहुतात की वजह से इस सख्त तरीन गर्मी के बावजूद जो है वो डेंगू शहर के लिए कोरोना के बाद अब एक बड़ा ख़तरा है। अच्छा जाहिद चौधरी साहब, ये भी बताइएगा कि क्योंकि कोरोना के जो केसेस हैं उनमें अब कमी वाक़ हो रही है और दूसरी जानिब अगर देखा जाए डेंगू के केसेस में बतदरीज इजाफा हो रहा है, तो जो सर्विलेंस का अमल है, कोरोना का जो अमला है, जो मामूर किया गया है, वहाँ से हटाकर अब डेंगू पे मामूर नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स की जानिब से बार बार इस पर जो है वो जोर दिया जा रहा है कि जो इस वक्त डेंगू की सर्विलेंस के लिए जो 1100 टीमें हैं वो कि वो भी कम हैं, क्योंकि शहर में 16 लाख से ज़ायद रहायशी यूनिट्स हैं और इनको केटर करने के लिए कम अज़ कम 4.5 डेंगू सर्विलेंस टीमें दरकार हैं। और अगर मौसम बरसात जो है वो अपनी पीक पे शुरू होता है तो उस सूरत में इन टीमों की तादाद फिर 2 गुना यानी 9000 तक बढ़ानी होगी, और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो सर्विलेंस का अमल उस लेवल के ऊपर नहीं किया जा सकता। अभी तक ये तमाम जो अलार्मिंग सिचुएशन है कि डेंगू बुखार के केसेस सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद जो मौसर सर्विलेंस है, जो लार्वा साइडिंग है, वो शहर में दिखाई नहीं दे रही। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी हमारे साथ है, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि नाकिस पॉलिसीज इदारे को खुद कफील ना बनाने का खुमियाजा, पीएचए के अफसरान माला माल, अथॉरिटी की कश्ती खसारे में डूबने लगी। तनख्वाहों और ऑपरेशंस के मामला चलाने के लिए 4 अरब 40 करोड़ का बजट मांग लिया गया। पीएचए के पास 800 पार्क्स की तज़ीनो आराइश का मौजूद फंड भी खत्म हो गया। पीएचए के पास 2500 केनाल पर मुहित ग्रीन बेल्ट की देखभाल का फंड भी खत्म हो चुका है। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए मामला चलाने का बजट भी अब बाकी नहीं रहा। दुरे नयाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इन हालात से अब कैसे निपटा जाएगा। दुरे नयाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, पीएचए की माली तौर पे हालत जो है वो इंतहाई ख़राब हो चुकी है। माली खसारा इस कदर चढ़ चुका है कि पीएचए को अब अपने मामला चलाने के लिए इमदाद का सहारा लेना पड़ रहा है। और इसके अलावा पीएचए ने आइंदा माली साल 2021-22 में 4 अरब से ज़ायद का ख़तीर बजट मांग लिया है, जो कि हुकूमत पंजाब की डिपेंडेंसी पे होगा। इस हवाले से जो तनख्वाहों की मद में सबसे बड़ा पोर्शन इसका 3 अरब 30 करोड़ रुपये रखा गया है। इसी तरह पीएचए ने पार्कों की मेंटेनेंस और ग्रीन बेल्टों की बहाली के लिए भी तकरीबन जो है वो 1 अरब से ज़ायद का बजट मांग लिया है। इसी तरह अगर बात की जाए तो इस वक्त पीएचए की माली हालत इतनी ख़राब है कि 800 पार्कों की मेंटेनेंस के लिए फ़ंड नहीं है। इसी तरह 2500 केनाल पे मुहित ग्रीन बेल्टों के लिए भी 1 रुपया मौजूद नहीं है पीएचए के फ़ंड में। ग्रीन बेल्ट और पार्कों की मेंटेनेंस के लिए आइंदा माली साल में 1 अरब और 60 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ दी जा रही है। तनख्वाहों की अदायगी के लिए 3 अरब और 32 करोड़ रखने की तजवीज़ दी जा रही है। इसी तरीके से ऑपरेशन मेंटेनेंस पर 87 करोड़ रुपए की खतीर रकम खर्च होगी, जिसमें बिल बिजली होगी और फ्यूल जो गाड़ियों का इस्तेमाल होता है उसमें खर्च किया जाएगा। नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम भी अब तकरीबन पीएचए पे बोझ बन चुका है। इसके लिए 8 करोड़ 40 लाख रुपए की फंड किए गए हैं।
1 अरब 25 करोड़ का खसारा जो है वो ऑन सोर्स फंड से मुकम्मल करेगा। लेकिन PHA की इस वक्त ये माली हालत है कि तमाम से तमाम तर जो फ़ंड है वो PHA ने हुकूमत पंजाब से लेने की डिमांड की है, और हुकूमत पंजाब को जो फ़ंड की सूरत हाल भिजवाई गई है मंजूरी के लिए, उसमें वाज़ेह है कि PHA के मार्केटिंग में जो स्कैंडल थे, डीज़ल के गबन के, डीज़ल चोरी के जो स्कैंडल थे, उसमें PHA के ये हालात हो चुके हैं कि इस वक्त PHA के अफसरान तो अमीर हैं, लेकिन PHA बतौर अथॉरिटी शदीद माली बहरान और खसारे का शिकार हो चुकी है। जी, बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब, हमारे साथ थे, हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में आइंदा सालाना तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से मुशावरती इजलास हुआ है। इजलास की सदारत सूबाई वज़ीर कानून और पार्लिमानी अमूर राजा बशारत ने की है। इजलास का मकसद आइंदा सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2021 और 22 को हतमी शक्ल देना है। ADP पर तमाम शुरा ने मुख्तलिफ तरक्याती शोबाजात पर तबादला ख्याल भी किया। तमाम तरक्याती शोबों के लिए काबिल कदर फंड मुख्तस किए जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर कानून की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई। सूबाई वज़ीर आपाशी, सूबाई वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन ने भी शिरकत की। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक, वज़ीर तवानाई, वज़ीर मेहनत और ह्यूमन रिसोर्स ने भी शिरकत की। पार्लिमानी सेक्रेटरी उमर आफ्ताब ढिल्लों और सेक्रेटरी PND बोर्ड ने भी इस इजलास में शिरकत की है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में आइंदा सालाना तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से मुशावरती इजलास मुनक्किद हुआ है, और इजलास की सदारत सूबाई वज़ीर कानून और पार्लिमानी अमूर राजा बशारत ने की है। इजलास का मकसद आइंदा सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2021-22 को हतमी शक्ल देना था। ADP पर तमाम शुरा ने मुख्तलिफ तरक्याती शोबाजात पर भी तबादला ख्याल किया है, और तमाम तरक्याती शोबों के लिए काबिल कदर फंड मुख्तस किए जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर कानून की जानिब से इस मौके पर इस बात की यकीन दहानी करवाई गई है, जबकि सूबाई वज़ीर आपाशी, सूबाई वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन ने भी शिरकत की। साथ ही साथ सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक, वज़ीर तवानाई, वज़ीर मेहनत और ह्यूमन रिसोर्स भी इस मौके पर मौजूद रहे। पार्लिमानी सेक्रेटरी उमर आफ्ताब ढिल्लों और सेक्रेटरी PND बोर्ड ने भी शिरकत की। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में तैनात कॉलेज कैडरा असातिज़ा को आखिरी वार्निंग। 900 से ज़ायद कॉलेज कैडरा असातिज़ा को 1 हफ्ते तक महकमा हायर एजुकेशन रिपोर्ट करने के अहकामात। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में तैनात कॉलेज कैडर असातिज़ा को नई तकर्री के लिए 3 कॉलेजेस की ऑप्शन देना होगी। कॉलेज का ऑप्शन ना देने वाले असातिज़ा का मनपसंद तकर्री का इस्तेहकाक ख़त्म हो जाएगा। महकमा हायर एजुकेशन 1 जुलाई से यूनिवर्सिटीज़ में तैनात कॉलेज कैडर असातिज़ा की तनख्वाहें बंद कर देगा। यूनिवर्सिटीज़ में तैनात कॉलेज कैडर असातिज़ा को वापस महकमा हायर एजुकेशन रिपोर्ट करना होगा। GC लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन और एजुकेशन यूनिवर्सिटी से कॉलेज असातिज़ा को वापस बुलाया गया है। तो आपको बताएं कि सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में तैनात कॉलेज कैडर असातिज़ा को आखिरी वार्निंग जारी कर दी गई है। 900 से ज़ायद कॉलेज कैडर असातिज़ा को 1 हफ्ते तक महकमा हायर एजुकेशन रिपोर्ट करने के अहकामात जारी किए गए हैं। अभी आगे बढ़ें और आपको बताएं, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ जावेद जनरल हस्पताल के शोबा OPD के डायरेक्टर तैनात कर दिए गए हैं। डॉक्टर आसिफ जावेद को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के नोटिफिकेशन के तनाजुर में तैनात किया गया है। डॉक्टर आसिफ जावेद को बतौर प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर तैनात किया गया है। तो आपको बताएं, डॉक्टर आसिफ जावेद को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के नोटिफिकेशन के तनाजुर में तैनात कर दिया गया है, और डॉक्टर आसिफ जावेद को बतौर प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर तैनात किया गया है। MS जनरल हस्पताल की जानिब से ये बताया जा रहा है। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ जावेद जनरल हस्पताल के शोबा OPD के डायरेक्टर तैनात किए गए हैं। पंजाब में कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए सस्ती बोली देने वाली कंपनी AJM फार्मा ने हाथ खड़े कर दिए हैं। 1.5 अरब रुपए मालियत की वैक्सीन का ठेका अब महंगी बोली देने वाली दूसरी कंपनी को देना होगा। पंजाब हुकूमत 1.5 अरब रुपए की मालियत से कोरोना वैक्सीन की 10 लाख डोजेस खरीदना चाहती है। जराये के मुताबिक AJM फार्मा ने फी कस मरीज 3,590 रुपए में कैंसिनो वैक्सीन की खरीदारी के लिए बिड दी, लेकिन फिर नामालूम वजूहात पर मुआहिदे की पासदारी से हाथ खींच लिया। जराये के मुताबिक महंगी बोली देने वाली दूसरी कंपनी MS वेट्रॉन ने वैक्सीन की 1 लाख डोजेस फराहम करने की हामी भर ली है। जराये का कहना है कि MS वेट्रॉन ने फी मरीज 6,000 रुपए में साइनोफॉर्म वैक्सीन की बिड दी है। जराये के मुताबिक हुकूमत को अब पेपरा कवानीन से छूट लेकर ठेका महंगी बोली देने वाली कंपनी को देना होगा, या फिर ये टेंडर दोबारा से जारी करना होगा।
محکمہ خزانہ کے آڈٹ میں کروڑوں کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بغیر مختلف شعبوں میں تنخواہیں بڑھائی گئیں۔ محکمہ خزانہ 509 ملین سے زائد رقم کا ریکارڈ ہی پیش نہیں کر سکا۔ محکمہ خزانہ پنجاب کے 2018-19 کی آڈٹ رپورٹ ایوان وزیر اعلیٰ اور پنجاب اسمبلی کو بھجوائی گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ محکمہ خزانہ 509 ملین سے زائد رقم کا ریکارڈ ہی پیش نہیں کر سکا۔ محکمہ خزانہ پنجاب میں مختلف الاؤنسز کی مد میں 2122 ملین کی ادائیگیاں کی۔ ڈیٹ مینجمنٹ رسک یونٹ میں بھی بھرتیاں کی گئیں۔ بھرتیوں کے باعث قومی خزانے کو 41 ملین سے زائد کا نقصان ہوا۔ رپورٹ کے مطابق بھرتیوں میں 3 سیکرٹری لیول کی سیٹیں بھی شامل ہیں۔ اس بات کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ محکمہ خزانہ نے وزیر اعلیٰ کی مرضی کے بغیر مینجمنٹ یونٹ، ٹیکس ریفارم، کارپوریٹ فائنانس اور ڈیٹ مینجمنٹ یونٹ میں تنخواہوں میں بلا جواز اضافے بھی کیے۔ خفیہ بینک اکاؤنٹس کے ذریعے اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز 5 بڑے شوگر بروکرز پر اربوں روپے ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ ریجنل ٹیکس آفس کی ٹیم نے شوگر بروکر ماجد ملک کو 1 ارب 66 کروڑ اور شہزاد فیصل کو 2 ارب روپے ٹیکس کا نوٹس بھیجا ہے۔ ایف بی آر نے 5 بڑے شوگر بروکرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی تیاری کر لی۔ ذرائع کے مطابق ایف بی آر نے شوگر بروکر ماجد ملک پر سال 2019 میں اربوں روپے کی خفیہ ٹرانزیکشنز کرنے پر 1 ارب 10 کروڑ روپے، سال 2017 میں بھاری خفیہ ٹرانزیکشنز کرنے پر 56 کروڑ 80 لاکھ روپے ٹیکس عائد کر دیا۔ لاہور پارکنگ کمپنی کے آپریشنل امور میں کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے متفقہ طور پر کرپشن کی انکوائری کرانے اور پارکنگ سائٹس کی تعداد 207 سے 407 تک بڑھانے کی منظوری دے دی ہے۔ لاہور پارکنگ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں روبینہ نظر سلہری کو چیئرپرسن منتخب کر لیا گیا۔ ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک کی زیر صدارت اجلاس کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی۔ اجلاس میں شہر میں 200 سے زائد نئی پارکنگ سائٹس بنانے، لاہور پارکنگ کمپنی کی 5 میگا پارکنگ سائٹس کی ازسر نو ایویلویشن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لبرٹی مارکیٹ، کریم بلاک، مال روڈ، اچرا سمیت 5 سائٹ سے حاصل ہونے والے ریونیو کو 2 گنا تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شہر میں پارکنگ سائٹس کی تعداد بڑھانے کے لیے فوری اقدامات کی بھی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں چیف کارپوریشن آفیسر ایم سی ایل حافظ شوکت علی، سابق چیئرمین لاہور پارکنگ کمپنی شاہ رخ جمال بٹ سمیت دیگر ممبران نے بھی شرکت کی۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں اٹینڈنس کے لیے مسافر خانہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 23 کروڑ 40 لاکھ کی لاگت سے 200 افراد کی گنجائش کا مسافر خانہ بنایا جائے گا۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کی مزید اپ گریڈیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ میں دور دراز کے علاقوں سے آنے والے مریضوں کے اٹینڈنس کے لیے مسافر خانہ بنایا جائے گا۔ 3 فلورز پر مشتمل مسافر خانے میں 200 افراد کی رہائش کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ 23 کروڑ 40 لاکھ کی لاگت سے مسافر خانے کی تعمیر کو 1 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ مسافر خانے کی تعمیر کا مقصد اٹینڈنس کو درپیش مشکلات کو کم کرنا ہے۔ سفارشی ڈرائیونگ لائسنس اب نہیں بن سکیں گے۔ ڈرائیونگ ٹیسٹ لینے والی گاڑیوں میں 3 کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ 1 کیمرہ ٹیسٹ لینے والی گاڑی کے اوپر، 1 گاڑی کے پیچھے اور 1 گاڑی کے اندر امیدوار کی شناخت کے لیے لگایا جائے گا۔ آئی جی پنجاب کی ہدایت پر ڈرائیونگ ٹیسٹ لینے والی گاڑیوں میں کیمروں کی تنصیب کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ گاڑی کے اوپر لگنے والا کیمرہ فرنٹ سائڈ کا ٹیسٹ، بیک والے سے گاڑی ریورس کرانے اور اندر والے کیمرے سے امیدوار کو دیکھا جائے گا۔ اندر والے کیمرے کی ویڈیو سے امیدوار کو ریکارڈ کے ساتھ چیک کیا جائے گا۔ تمام ڈرائیونگ سینٹرز میں گاڑیوں کو کیمرے تنصیب کے بعد ٹریفک مینجمنٹ سسٹم سے منسلک کر دیا گیا ہے، جہاں پر ڈرائیونگ ٹیسٹ کی آن لائن مانیٹرنگ کی جا سکے گی۔ 10 جون سے افتتاح کے بعد پنجاب بھر میں عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ کورونا ویکسین پر چودراہٹ، سیکرٹری پرائمری ہیلتھ سارہ اسلم کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ ضلع انتظامیہ کو ویکسین فراہم کرنے کی پاداش میں ڈائریکٹر ای پی آئی کو ہٹا دیا۔ ڈاکٹر رانا سہیل کی جگہ ڈاکٹر شکیل احمد گوندر کو چارج سونپ دیا گیا ہے۔ کورونا ویکسین کی چودراہٹ کس کے پاس ہوگی؟ سیکرٹری پرائمری ہیلتھ کی ضلع انتظامیہ سے سرد جنگ شدت اختیار کر چکی ہے۔ سیکرٹری پرائمری ہیلتھ سارہ اسلم نے ضلع انتظامیہ کے سینٹرز کو کورونا ویکسین دینے کی پاداش میں ڈائریکٹر ای پی آئی ڈاکٹر رانا سہیل کو عہدے سے ہٹا دیا۔
उनकी जगह डॉक्टर शकील अहमद गोंदल को डायरेक्टर EPI का चार्ज सौंप दिया गया है। डॉक्टर राना सोहेल की पीर के रोज सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने सख्त सरजनिश भी की थी, फिर भी गुस्सा ठंडा ना होने पर उन्हें ओहदे से भी हटा दिया गया। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने तमाम डिविजनल कमिश्नर्स और इजला के डिप्टी कमिश्नर्स के नाम एक मरासला भी इरसाल किया है। मरासले में कहा गया है कि किसी भी जिले में कोरोना वैक्सीन सेंटर उनकी पेशगी इजाजत के बगैर कायम नहीं होगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी बढ़ गया। ताजिर परेशान हो गए। कहते हैं कोरोना के बाद अब लोड शेडिंग से कारोबार मुतासिर हो रहा है। शहर भर में गर्मी की शदीद लहर जारी है। पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। गर्मी में इजाफे से गैर एलानिया लोड शेडिंग भी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से शहर की ताजिर बरादरी शदीद परेशानी से दो चार है। गैर एलानिया लोड शेडिंग करते हैं ये लोग, तो जिसकी वजह से कारोबार हमारे मुतासिर हो रहे हैं और गर्मी इतनी शदीद पड़ रही है कि UPS भी काम करना हमारे छोड़ देते हैं। और इमरान खान से दरख्वास्त है कि वापडा वालों को कुछ कहें और इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉपर हल निकालें, जिसकी वजह से कारोबार में दुश्वारी ना हो हमारे लिए। ये जल्दी से जल्दी ये इशू रिजॉल्व करें। हम यहाँ पे गर्मी में बैठे हैं, ठीक है जी, लाइट चली जाती है, सारे काम रुक जाते हैं। आपको भी पता है कि बाहर कितनी गर्मी चल रही है इस टाइम, ठीक है, कोई काम नहीं होता और इंडस्ट्री जोन सी है वो हमारी बिल्कुल रुक जाती है। पहले बहुत सारे ये मसाइल हैं पाकिस्तान में, महंगाई के हवाले से, कोरोना के हवाले से, तो अभी ये नया बम गिरा रहे हैं लोड शेडिंग का। काफ़ी दिन से अभी ये लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग तो बिल्कुल ही जिस तरह कारोबार पहले बड़े मुतासिर हैं, अभी जो थोड़ा वो चल रहा है ये लोड शेडिंग का। वैक्सीन लगवाओ तो छुट्टी मिलेगी। कोरोना वैक्सीनेशन न करवाने वाले ट्रैफिक वार्डन्स का अरेस्ट बंद कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस जराये के मुताबिक SP सदर और SP सिटी ट्रैफिक की जानिब से वार्डन्स को आगाह कर दिया गया है। ट्रैफिक वार्डन्स को बजरिया वायरलेस मैसेज आगाह किया गया है। अफसरान की जानिब से कहा गया है कि वो वैक्सीन ना करवाने वाले वार्डन्स को रेस्ट नहीं दी जाएगी। ड्यूटी पर मौजूद वार्डन्स एक एक करके वैक्सीनेशन करवाने जाएंगे। जो वार्डन्स ड्यूटी पर मौजूद नहीं है फौरी तौर पर वैक्सीनेशन करवाएं। DIG ट्रैफिक पंजाब ने 30 से 40 साल के वार्डन्स का डेटा भी तलब कर लिया है। गवर्नर पंजाब और कौमी असम्बली के स्पीकर ने अपोजिशन को एहतजाजी जलसों की बजाय पार्लियामेंट में मुस्बत किरदार अदा करने का मशवरा दे दिया। गवर्नर पंजाब का कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात पर भी सियासी मुखालिफिन मैं ना मानू की सियासत कर रहे हैं। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान पार्लियामेंट समेत तमाम इदारों को मजबूत बना रहे हैं। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में हुकूमती, सियासी और पार्लिमानी समेत दीगर उमूर पर बातचीत की गई। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने गवर्नर पंजाब को कामयाब दौरा अमरीका पर मुबारकबाद दी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान मुल्क को आगे अपोजिशन पीछे लेकर जाना चाहती है। मुआवने खुसूसी इतलात वजीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की सेनेटर एजाज अहमद चौधरी से मुलाकात। सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एजाज चौधरी कहते हैं वजीर आजम इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर आलमी फोरम पर इस्लामोफोबिया के मामले को भरपूर तरीके से उजागर किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सेनेट में PTI के पार्लिमानी लीडर सेनेटर एजाज अहमद चौधरी ने पाकिस्तानी नजाद कैनेडियन फैमिली की बहीमाना कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की। साबिक चेयरमैन सब्जी मंडी बादामी बाग चौधरी जहीर अहमद की नमाज जनाजा गुलबर्ग C2 ग्राउंड में अदा कर दी गई। वजीर ज़राअत हुसैन जहानिया गर्देजी, सब्जी और फ्रूट मंडियों के ओहदेदारान एजाज चौधरी, फैसल मजीद समेत दीगर भी शरीक हुए। नमाज जनाजा में सेक्रेटरी मार्केट कमेटी लाहौर शहजाद चीमा, सदर अंजुमन आड़तियाँ पंजाब फैसल मजीद, साबिक चेयरमैन एपमा बाऊ मोहम्मद बशीर, चेयरमैन हॉल रोड मार्केट अमीन मजहर भट्ट, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन आड़तियाँ पंजाब हाजी मोहम्मद रमज़ान, चेयरमैन हाजी मोहम्मद अमीन भट्टी, सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार सलमान गनी, आज़म चौधरी, सदर फ्रूट मार्केट लाहौर अजहर अली चौधरी, सदर बादामी बाग सब्जी मंडी मोहम्मद एजाज चौधरी और दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।